हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे कि सप्लाई चेन क्या होता है, इन्वेंटरी कंट्रोल कैसे करते हैं, इन्वेंटरी कंट्रोल का टेक्निक क्या क्या होता है, जैसे कि इफीफो क्या होता है, एफईएफओ क्या होता है, एक्सपायरी जो ड्रग रिमूवल होता है उनको हम कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है कि सप्लाई चेन। जैसे कि आपने भी बचपन से सुना होगा कि होलसेलर सुना होगा, रिटेलर सुना होगा। जैसे कि आपके या तो फिर आस-पास में जैसे आप बिस्किट लेते हैं, तो आपने ये चीज़ भी देखा होगा कि जो शहरों में लेते हैं, आप बड़े दुकान में लेते हैं, वहाँ पे सस्ता मिलता है। लेकिन वहीं अगर आप गाँव में लेने जाते हैं, ₹1 ₹2 आपको महँगा मिलता है। क्यों? इनके रीज़न यही चाहिए होता है कि वहाँ से शहर से अगर गाँव तक लाता है तो क्या है, आपको प्राइस बढ़ जाता है। किस चीज़ में प्राइस होता है? आपका जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है या तो फिर जो लॉजिस्टिक है वहाँ पे बढ़ जाता है। इसी तरह जब हम फार्मेसी में रॉ मटेरियल से लेके सप्लायर से लेके मैन्युफैक्चर लेके होलसेलर से लेके और लास्ट में हमारे रिटेल या तो फिर कह लीजिए पेशेंट तक जो पहुँचाते हैं, वो दवाई हम कैसे देते हैं यहाँ पे हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम दवाई की बात करें कि दवाई का क्या करते हैं, तो रॉ मटेरियल कहाँ पे आया जाता है? रॉ मटेरियल आपका फैक्ट्री में आता है। रॉ मटेरियल के सप्लायर जाता है, सप्लायर के कैसे उसके बाद फिर क्या है, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर जाता है। मैन्युफैक्चर क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूशन में देता है। डिस्ट्रीब्यूटर इसी को कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटर। अब जो मान लीजिए ये वाला जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में ही आप काम करते हैं, तो हॉस्पिटल वाले ये चाहते हैं, मान लीजिए हॉस्पिटल फार्मेसी में पहुँचाना। कहाँ पे पहुँचाना है आपका? हॉस्पिटल फार्मेसी में पहुँचाना। ये चाहते हैं कि कम दाम पे हमें मिल जाए। अगर मान लीजिए ये क्या करेंगे, यहाँ रिटेल वाले से लेंगे तो थोड़ा महँगा ज़्यादा मिलेगा, होलसेलर से लेंगे तो और थोड़ा सस्ता मिलेगा और डिस्ट्रीब्यूटर से लेगा तो और थोड़ा सस्ता में मिलेगा। अगर मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट ले रहे हैं तो और ज़्यादा सस्ता मिलेगा। क्यों? यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी अगर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर लाता है तो वो भी तो चाहेगा कि हमारे पास भी कुछ पैसे बचे। यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ तक आता है होलसेलर, तो यहाँ पे क्या है, पैसे एक तो आप ऐड करेगा किसका, जो लॉजिस्टिक है उसका आएगा। दूसरा है ये खुद भी तो चाहेगा कुछ पैसा हमारे भी बचे। लेकिन यहाँ से अगर हम रिटेल से लेंगे तो सबसे ज्यादा महंगा यहाँ पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आपको लॉजिस्टिक भी जोड़ेगा, प्रॉफिट भी जोड़ेगा। तो हम हॉस्पिटल फार्मेसी में अगर मान लीजिए रिटेल से पैसे यहाँ से दवाई खरीद के हॉस्पिटल में बेचेंगे तो क्या होगा, महंगा भी रखना पड़ेगा, आपको भी मार्जिन रखनी पड़ेगी। तो आपके पास जो पेशेंट का है वो दवाई बहुत कम लोग लेंगे, ज़्यादातर प्रेफर करेंगे कि बाहर से लें। इसीलिए हम सप्लाई चेन में ये चीज़ करते हैं, एक सप्लाई चेन बना लेते हैं कि जहाँ से हम लेंगे जो ईज़ी पहुँचेगा और एक तरह का मैन्युफैक्चरिंग मेंटेन रहे, हमारे पास जो सामान है उसको मेंटेन रखे। देखिए, इसका डेफिनेशन अगर दें तो क्या है? सप्लाई चेन एक तरह का नेटवर्क और कंपनी है जो कि इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन से लेके डिलीवर द प्रोडक्ट या सर्विस। मतलब यहाँ से क्या कहता है कि सप्लाई चेन एक तरह का नेटवर्क होता है, किसका? किसी भी कंपनी का। मतलब कि अगर मान लीजिए सप्लाई चेन है, तो अगर कोई रैनबैक्सी का, तो रैनबैक्सी का जो हॉस्पिटल तक पहुँचने की जो चेन होता है, जो आपको मान लीजिए जी डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, या तो होलसेलर से जाता है या तो फिर वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है। उस चेन ये चेन को ही हम सप्लाई चेन कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपको फाइनली कहाँ तक पहुँचाता है? आपको प्रोडक्शन से लेके सर्विस तक पहुँचाता है। अब देखिए दूसरा, देखिए इसमें कंपोनेंट जो इंक्लूड होता है, जैसे कि मान लीजिए प्रोडक्ट प्रोड्यूसर होता है, वेंडर होता है, वेयरहाउस होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर होता है सेंटर, और रिटेल होता है। फाइनली रिटेल होता है। रिटेल से फिर कहाँ जाता है, आपके पास पेशेंट तक पहुँचाता है। यही है आपका सप्लायर। देखिए, अब नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोसीजर ऑफ, या फिर कह लीजिए किस-किस के प्रोसीजर से हम दवाई खरीद सकते हैं। एक बात बताइए, आप अगर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैं या हॉस्पिटल में काम करते हैं या हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए दवाई मँगाएँ, आप क्या चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें कम दवाई या कम दामों पे मिले और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट मिले। तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए खुद का कम्युनिटी फार्मासिस्ट है, तो आपको क्या है, आपका खुद का बिज़नेस हो तो जब मन तब गए और ले आए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले लिस्ट देना पड़ता है, मैनेजमेंट से पैसा सलेक्शन करवाना पड़ता है, पैसा सेक्शन करवाना पड़ता है, तभी आपको जाके खरीद पाते हैं। देखिए, इसके लिए प्रोसीजर की बात करें, सबसे पहले आपको परचेज़ रिक्वेस्ट फॉर्म भरना पड़ता है। उसके बाद फिर कोटेशन इन्विटेशन देना पड़ता है, फिर आता है परचेज़ फॉर्म, फिर आता है रिसिप्ट एंड डिलीवरी प्रोडक्ट, फिर आता है पेमेंट। इन सब चीज़ को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप उदित फार्मेसी के ऐप पे जाके पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए, अगर आप उदित फार्मेसी के इन सब चीज़ों को जैसे ये वाला टॉपिक है, हर टॉपिक को डिटेल में वहाँ पे डिस्कस किया गया। उसमें आपको अगर सेकंड ईयर में आप पढ़ते हैं, तो उसमें आपको मिलता है रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस का मतलब अगर मान लीजिए रिकॉर्डेड में कोई चीज़ दिक्कत होती है, तो आप लाइव क्लासेस में पहुँच सकते हैं। इसको डबल डबल आपको पढ़ाए, तो रिकॉर्डेड में आपको पढ़ाया जाता है सेम सिलेबस और सेम चीज़ों को आपको दोबारा लाइव क्लासेस में पढ़ाया जाता है। फिर आपको ई बुक प्रोवाइड कराया जाता है, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, बुक वाइज टेस्ट लिया जाता है या चैप्टर वाइज आपको टेस्ट लिया जाता है, लाइव चैट मिलता है, बायलैंग्वेज मतलब हिंदी इंग्लिश में मिलता है और आपको 6 सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि डी फार्मा सेकेंड ईयर में और आप चाहते हैं कि मटेरियल हम अपने घर पे मंगाएं, उसके लिए भी आप मंगा सकते हैं, जिसमें आपको थ्योरी पेपर मिलता है, सॉल्व में मिलता है और अनसॉल्व मतलब सैंपल पेपर मिलता है जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर आता है गवर्नमेंट के लिए या तो फिर कह लिए फार्मासिस्ट के लिए, जितने भी कंपटीशन होता है गवर्नमेंट लेवल पे, आपके स्टेट लेवल पे या तो फिर नासा के लिए, रेलवे के लिए, उनके लिए भी ये वहाँ पे मिल जाएगा। फिर आता है आपको एग्जिट एग्जाम। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ कि आप अगर सेकंड ईयर में हैं, तो आप अगर चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो आपको सबसे पहले एग्जिट एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इन द सेंस मतलब आपको इसको थोड़ा-सा डिटेल में और जान लें तो, पहले आपको फर्स्ट ईयर का सारा सब्जेक्ट क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद सेकंड ईयर का सारा सब्जेक्ट क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएँगे, डी फार्मा कंप्लीट है, तो उसके बाद आपको एग्जिट एग्ज़ाम देंगे, एग्जिट एग्ज़ाम का पास आउट कर पाएँगे, तभी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। देखिए, अब हम जानते हैं किन स्टेप्स आप ले सकते हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाके उदित फार्मेसी के ऐप को डाउनलोडिंग करेंगे, उसके बाद वहाँ पे डिटेल भरेंगे और नेक्स्ट स्टेप में आप जाएँगे स्टोर पे क्लिक करेंगे। स्टोर में आपको बहुत सारा कोर्सेज़, क्रैश कोर्स मिल जाएगा, अकॉर्डिंग टू नीड आप यहाँ से खरीद सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पेमेंट से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो आप इसमें सुबह के 8 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लाइव सपोर्ट मिलेगा। अब जानते हैं कि इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक। इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक से पहले हम जानते हैं इन्वेंट्री मतलब होता क्या है। देखिए, इन्वेंट्री मतलब कह सकते हैं कि ऐसा चीज जो कि हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं। इन्वेंट्री मतलब किसी भी चीज को इन्वेंट करना। अगर मान लीजिए कोई चीज अगर हम बनाते हैं, सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, हमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि वो जो बनाएँगे या वो हम इन्वेंट करेंगे, तो उनमें जो-जो सामान लगेगा उसको पहले हम गैदर करेंगे। अगर मान लीजिए जो हमारे पास रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, वो अगर हमारे पास महँगा आएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट भी महँगा बिकेगा। अगर रॉ मटेरियल हम कमज़ोर यूज़ कर रहे हैं या बेकार क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या फाइनल प्रोडक्ट भी बेकार बनेगा। तो इसलिए रॉ मटेरियल बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है। या तो फिर कह लीजिए हमने क्या करा कि हमने मार्केट का पता नहीं करा, रॉ मटेरियल ऐसी जगह से ले आए जहाँ पे महँगे दामों पे मिलता है। क्या हमें नुकसान हो जाएगा? अगर अगर वही चीज़ अगर मान लीजिए हम बनाएँगे और मार्केट में जो बिक रहा है उससे ज़्यादा दाम पे देंगे, तो क्या लोग लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। तो एक तरह का कह सकते हैं, जब आप किसी भी चीज़ का इन्वेंट कर रहे हैं या बना रहे हैं, तो वो मायने रखता है आपका इन्वेंटरी कंट्रोल। अगर आपको रॉ मटेरियल पे कंट्रोल हो गया, रॉ मटेरियल अगर आपका सस्ता मिल गया, तो आप अपना सेल्स में भी कम कर सकते हैं। जैसे कि इन्वेंटरी का मतलब होता है, इन्वेंटरी is a raw material used for production good or that available for sale। इन्वेंटरी मैनेजमेंट आपको बिजनेस को मिनिमाइज करता है, कंट्रोल कॉस्ट या तो फिर इन्वेंटरी कंट्रोल। इसका मतलब ये चीज है, अगर आपने रॉ मटेरियल सही चीज से लिया या सही जगह से लिया, तो आपको जाहिर सी बात है कि आपको क्या है, सस्ता पड़ेगा तो आपको मिनिमाइज कॉस्ट है, वो आपको मिनिमाइज हो जाएगा, मतलब कम पड़ेगा। इन्वेंटरी कंट्रोल या स्टॉक कंट्रोल क्या होता है, प्रोसेस होता है, किसके लिए इंश्योर करते हैं राइट अमाउंट ऑफ सप्लाई इज अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। इन्वेंटरी कंट्रोल या इन्वेंटरी स्टॉक कंट्रोल, इसका मतलब ये चीज होता है कि जो चीज हम बनाएंगे, क्या वो चीज के लिए सफिशिएंट अमाउंट है या नहीं है। इसी तरह का एग्जांपल ले लिए, अगर पीसीएम अगर ज्यादा खपत हो रहा है किसी हॉस्पिटल में, तो उस हॉस्पिटल में पीसीएम का जो है सही स्टॉक है या नहीं है, उन सब चीजों को भी हम कह सकते हैं स्टॉक कंट्रोल। देखिए, अब नेक्स्ट आता है इन्वेंटरी कंट्रोल को कौन कौन से टेक्निक से हम कंट्रोल कर सकते हैं। एबीसी वेट एनालिसिस, इकोनॉमिकल ऑर्डर कंट्री, लीड टाइम, रिकॉर्ड कंट्री टाइम एंड इन्वेंटरी टर्नओवर, इन सब मेथड से जो है इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक है, इससे हम इन्वेंटरी को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, एबीसी मेथड में हम क्या करते हैं कि ए, बी और सी तीन कैटेगरी में हम सामानों को बांट देते हैं। देखिए, तीन कैटेगरी, ए कैटेगरी में रखते हैं जो सबसे ज्यादा महंगे महंगे सामान होते हैं, उनके बिना मतलब इसके बिना फैक्ट्री चल ही नहीं सकता या काम नहीं हो सकता, उनको रखते हैं। और बी में रखते हैं, बी में ये चीज रखते हैं कि उसके बिना चलेगा, मतलब वो भी आपको सपोर्ट करता है। सी में जैसे कि हम डेकोरेशन के रख देते हैं या कोई ऐसा चीज रख देते हैं जो वो नहीं रहे फिर भी चल सकता है काम, उसके बिना थोड़ा बहुत चल सकता है।
इनके बारे में हम एनालिसिस कर देते हैं कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर 3 कैटेगरी में बाँट देते हैं। इसी चीज़ को अगर आपको डिटेल में जानना है तो ये क्या होता है, लीड टाइम क्या होता है, तो आप उदित फार्मेसी के ऐप पे जाके देख सकते हैं वीडियो। अब आता है टेक्निक या मेथड यूज़ फॉर इन्वेंटरी मैनेजमेंट। इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए 2 आता है। एक तो आता है फीफो, दूसरा आता है फर्स्ट एक्सपायर्ड फर्स्ट आउट। मतलब कि फीफो का मतलब ये चीज़ है कि फर्स्ट इन, मतलब जो पहले हम लाए, मान लीजिए कोई हम दिसंबर में एग्जांपल पे लेते हैं, कोई हम जनवरी में लाए सामान और कोई हम मार्च में लाए, तो हम क्या करते हैं इसमें कि जनवरी वाले को पहले बेचते हैं और मार्च वाले जो आता है उसको बाद में बेचते हैं। दूसरा आता है कि ऐसा सामान जिसकी एक्सपायरी जल्दी हो, एक्सपायर जल्दी होने वाला है उसको हम जल्दी बेचते हैं, और जो बाद में एक्सपायर होने वाला है उसको हम बाद में बेचते हैं। इनसे हम एफ आई एफ यू पूछ लेता है कई बार आपके एग्जामिनेशन में। देखिए, अब आता है नेक्स्ट हमारे पास एक्सपायरी ड्रग रिमूवल। एक्सपायरी ड्रग रिमूवल कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। रीजन क्या था कि कोई भी दवाई अगर हम मान लीजिए इसको डायरेक्ट हम एक्सपायरी में फेंक नहीं सकते। अगर एक्सपायर हो गया तो हम फेंक नहीं सकते। जैसे अगर घर पे भी आपके पास एक्सपायर हो गया, इधर उधर आप फेंक नहीं सकते। रीजन क्या होता है, एनिमल अगर उसे खा ले तब भी नुकसान है, तब बच्चा कोई उसे ले ले या फीड कर ले खा ले तो वहां पे भी नुकसान कर सकता है। देखिए, सबसे पहले अगर क्या है, improper disposal of expiry medicine can cause childhood poisoning, pollution, antibiotic resistance। ये सारी चीज जैसे कि चाइल्डहुड पॉइजनिंग कर सकता है, पॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है और एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट क्रिएट कर सकता है। देखिए, हैंडलिंग एंड डिस्पोजल, हम किस तरह से हैंडलिंग करेंगे। अगर मान लीजिए इतने सारे प्रॉब्लम अगर क्रिएट कर रहा है, पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, तो किस तरह से हैंडल करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए अगर हम इम्प्रॉपर सही तरीके से मेडिसिन को डीलिंग नहीं करेंगे, या तो फिर जो आपका डिस्पोजल मेडिसिन है उसको अगर सही से डीलिंग नहीं करें, मान लीजिए कोई नशीली दवाई है, आप अगर फेंक दिया और उन्होंने क्या करा, कोई ऐसा आदमी नशेड़ी आदमी वो आया और पी लिया, तो क्या नुकसान कर सकता है। या ऐसी जगह पे जो गाय आती है, या तो फिर गाय माता कह लीजिए, या तो फिर जितने भी जानवर है कोई अगर उससे ले ले तो उससे नुकसान हो सकता है। ऐसे जगह पे सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। देखिए, जो नारकोटिक का डिस्पोजल करें, एग्जांपल पे कहते हैं नारकोटिक जो है, जैसे कि एग्जांपल पे कहते हैं ऐसे ड्रग जो कि जैसे कि एग्जांपल में मॉर्फिन ले लीजिए, कोडिंग ले लीजिए, जो नारकोटिक दवाई है उसको हम पब्लिक प्लेस में डिस्पोजल नहीं करते हैं, ये आपको अलाउ नहीं करता है। देखिए, अलग अलग जो कंट्री में है नारकोटिक के लिए अलग अलग आपका कानून बनाया गया। इन इंडिया जो है नारकोटिक को एनडीपीएस के अंतर्गत आता है। जैसे कि मान लीजिए नारकोटिक को डिस्पोजल अगर मान लीजिए हमने ऐसे जगह पे फेंक दिया, जैसे कि कोई कूड़ेदान में फेंक दिया या कोई ऐसे जगह इधर उधर फेंक दिया, जैसे मॉर्फिन है। मॉर्फिन क्या करता है, इल्यूजन क्रिएट करता है। जो नशेड़ी आदमी है उसके तो किसी भी हाल में कहीं भी फेंक दीजिए, उसे चाहिए तो चाहिए, वो ले लेगा जरूर। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक तो उसका पोटेंट है, नशीली दवाई है, उसके साथ साथ अगर वो चीज एक्सपायर ले तो उससे कॉज कर सकता है, मे बी वो मर भी सकता है। ये सारी चीजों को देखते हुए आपको अगर दवाई को डिस्पोजल करना है, तो एक सही तरीके से या तो फिर ऐसे जगह पे डिस्पोजल करें जो मेडिकल वेस्ट को डिस्पोजल करता हो। अब हम जानते हैं कि साइकोटॉक्सिक जो ड्रग होता है उनका डिस्पोजल कैसे करते हैं। उनको जानने से पहले हमें ये जानना है कि साइकोटॉक्सिक ड्रग सब्सटेंस होता क्या है। ऐसा सब्सटेंस जो कि केमोथेरेपी ऑफ कैंसर में यूज करते हैं। देखिए, ये काम क्या करता है, सेल को इन्वेशन करने के लिए। सबसे पहले हमें ये जान लेते हैं कि कैंसर होता क्या। आपका अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए यहाँ पे कट गया होता, नॉर्मल सेल आता तो एक टाइम आता, उसके बाद क्या होता है यहाँ पे फिल हो जाता है और फिर रुक जाता है। मान लीजिए यहाँ पे फिल हो जाता है, लेकिन ऐसा सेल जो कि अनकंट्रोल डिवीजन हो, जो हमारे पास कंट्रोल ही नहीं हो लगातार सेल में, जैसे इसलिए देखते होंगे जिसमें कैंसर होता है बिल्कुल फूल जाए। अगर माउथ कैंसर है तो माउथ में बिल्कुल ऐसे फूल जाता है, या तो फिर लंग्स कैंसर है तो उसका अनकंट्रोल डिवीजन होता है। जहां पे कैंसर होता है मतलब आपको सेल में कंट्रोल नहीं रहता, वो लगातार डिवीजन होते रहता, फिर फाइनली स्वेलिंग आ जाता, फिर एक जगह से दूसरी जगह फिर फैलने लगता। देखिए, आप बताइए, जब सेल का डिवीजन नहीं रोकता तो मतलब ऐसा चीज देंगे, ऐसा ड्रग देंगे जो कि सेल डिवीजन को रोकता हो। ऐसा चीज जहां पे हम कैंसर को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज करते हैं जो दवाइयाँ, उसका डिस्पोजल हम नॉर्मल जगह नहीं कर सकते, क्योंकि वो नुकसान दे सकता है। क्योंकि वो काम कैसे करता है, सेल को डिवीजन ही रोक देता। अगर मान लीजिए सही सेल है और उसको क्या क्या सेल डिवीजन रोक दिया तो क्या होगा, आपको नुकसान हो सकता है, आपको साइड इफेक्ट ज्यादा दे सकते हैं, या ऐसा चीज देखने को मिल सकता है जो आपके लिए लाभदायक ना हो, नुकसानकारक हो। इसके लिए क्या करते हैं, जो साइकोटॉक्सिक ड्रग
वेस्ट या तो फिर कह लीजिए ऐसा मटेरियल जो कि उसके कांटेक्ट में आया हो, जैसे स्टोरेज करने के लिए हैंडलिंग या प्रिपरेशन या ड्राइंग या तो फिर कह लीजिए जब हम ट्रीटमेंट करने के लिए यूज करे किए हैं जो जो सामान या जहां जहां टच हुआ उन सब चीजों को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। क्यों? अगर थोड़ा सा भी मटेरियल हो गया तो आपको वो चीज नुकसान भारी दे सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि ऐसे जगह पे हम रखते हैं जहां पे हजार्डियस सिंबल दिया हो या तो फिर उसके लिए अलग जो कंटेनर दिया हो उनमें हम इसे फेंकते हैं। देखिए, ज्यादातर हम क्या करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा हजार्डियस मतलब नुकसानदायक होता है। उसके लिए हम हाई टेम्परेचर पे, इसका एक ही ऑप्शन है, इसको हम डिस्पोजल कैसे करते हैं, इसे हम हाई टेम्परेचर दे के ही इसे डिस्पोजल कर देते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेशन रहा। इसी तरह के वीडियो को आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, मजेदार साथ में पढ़ना चाहते हैं, तो उदित फार्मेसी के ऑनलाइन ऐप पे रजिस्टर करके वहां पे जाके आप पढ़ सकते हैं।